तो दीपिका मैं तुम्हारे लिए माउंटेन ड्यू लाया था क्योंकि आप कहते हैं ना डर के आगे जीत है, क्योंकि वहां खूब ज्यादा डरी हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना इनके लिए माउंटेन ड्यू ले जाएंगे। तो गैस अभी तक आप सभी लोग अल्मोड़े में बहुत दिनों से आप न्यूज में सुन रहे थे अल्मोड़े की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है। तो आज मैं उनके घर में पहुंचा हूं। इनका नाम है डॉक्टर लिपिका मैम, यहाँ पर हैं। तो इनसे मैम से थोड़ा सा पता कर लेते हैं। तो मैम आप अल्मोड़ा आ चुकी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है थोड़ा बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है, सेफ फील हो रहा है। सेफ फील हो रहा है घर में? हाँ, कहते हैं ना अगर अपने घर में आ जाओ तो सेफ फील होता है। तो मैम वहाँ थोड़ा जब वो वॉर चल रहा था यूक्रेन एंड रूस के बारे में, तो उस समय आपकी जो अंदर से डर था, तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए आप हमें। सर जो पहली बार बॉम्बार्डिंग हुई थी 24 मार्च को हुई थी, उस दिन मैं अपने रूम पे थी, मतलब क्लास के लिए प्रिपरेशन करना था मुझे। तो मैंने 7:30 का अलार्म लगाया हुआ था और 7 बजे बॉम्बार्डिंग हो गई, तो उसी से नींद खुल गई थी। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं आ रखा लिपिका के घर में जो यूक्रेन में फंसी हुई थी। जस्ट वो अभी अल्मोड़ा पहुंची हुई हैं, उनके घर में पहुंचा हूं और बाकी का नजारा मैं उनके घर में दिखाऊंगा आपको। तो ले चलता हूं मैं सीधे आपको उनके घर में। हेलो गाइस, व्हाट्सअप मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैम बढ़िया। मैम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग वहाँ थे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनकी जो उनके उनके उससे जो भी आपके लिए किया गया, तो उसके बारे में बताइए आप कुछ। सर गवर्नमेंट ने काफी हेल्प की है बच्चों को इवैक्यूएट करने में, और मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगी। और तब तक हम लोगों की सेफ्टी के लिए हम लोग बंकर में रहते थे, और जो भी खाने पीने का सामान था वो हम लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था। ओके मैम। और लिपिका आप बताइए, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सब घर आ चुके हैं? इंडिया जी से सर। कितने फ्रेंड थे आपके? मेरे इंडिया से अराउंड 100 to 150 फ्रेंड्स थे, हम लोग ग्रुप में थे, तो हम लोग आ चुके हैं। तो गैस मैं तुम्हें दिखा देता है, चाहे लिपिका कितने विदेश में, लेकिन ये अपने भारतीय जो इनके संस्कार हैं वो कभी नहीं भूले। देख लीजिए, बाहर बाहर के भी होंगे इंडिया के आपके ऑल ओवर। जी, बाहर कंट्रीज के भी फ्रेंड हैं, कुछ अरेबिक्स हैं, कुछ नाइजीरियन और कुछ लोकल जो अभी यूक्रेन में ही हैं, क्योंकि वो वही के सिटीजन तो कहीं जा नहीं सकते। ओके, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन से, तो आपका जो ट्रेड है किस चीज में है उसमें? सर मैं अभी एमबीबीएस कर रही हूँ, सेकंड ईयर में। ये तो हम डेली पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो तुरंत मैं भागा चला है इनके घर को, क्योंकि न्यूज़पेपर में आ रहा था कि इनकी ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही। देख लीजिए, साथ साथ में इनसे बातें भी कर ले रहा हूँ और साथ साथ इनकी पढ़ाई भी चल रही है ऑनलाइन, जो कि टोटली आपको पता है टोटली इंग्लिश में ही होती है। और यहाँ पर थोड़ा मैंने कहा 2 मिनट का अपना आप टाइम दे सकते हैं, तो इन्होंने मना नहीं करा, वरना आजकल ये बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि जितने भी मीडिया वाले हैं पूरे ऑल इंडिया के और उत्तराखंड के सभी यहीं पहुंच रहे हैं। वहाँ की कंट्री और यहाँ की कंट्री में कैसा डिफरेंस है? आपने इंडिया से ही क्यों नहीं करा एमबीबीएस? सर मुझे फॉरेन कंट्री एक्सप्लोर करनी थी, मेन बात तो ये है। तो मैं चाहती थी बचपन से कि मैं फॉरेन में जाके स्टडी करूँ। यस, क्योंकि जैसा आप दोनों साइड की आप देखते हो, इंडिया की और फॉरेन की, दोनों में पढ़ाई में थोड़ा डिफरेंस तो लग रहा होगा आपको। सर डिफरेंस केवल लैंग्वेज का है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो गैस अभी देख लीजिए, मैम यहाँ पर पढ़ रही हैं और हमारे इंडिया में अभी हमारे अल्मोड़ा में इस समय अभी दिन हो रहा है। तो मैम वहाँ क्या हो रहा है? सर वहाँ पे अभी मतलब हमारा जो टाइमिंग है वो 3.5 घंटा आगे चलता है, तो वहाँ पे अभी 11:50 हो रहे हैं सुबह के। तो देख लीजिए, मैम अभी यहाँ मेरे से बात कर रही थी, अभी यहाँ आफ्टरनून हो रहा। तो मैम ने अभी जब ऑनलाइन पढ़ा अपने टीचर्स से, मैम ने गुड मॉर्निंग बोला, मैं देखे रह के मैंने कहा है ये क्या हो चुका है। तो बाद में मुझे पता चला, अरे मैं तो लिपिका मैम यानी जो यूक्रेन से पढ़ाई कर रही हैं उनके घर में बैठा था। मेरे दिमाग में थोड़ा सा इस तरह से चला। गैस मैं अभी अंकल को मिस ही कर रहा था। देख लीजिए अंकल भी पहुंचे। अंकल थोड़ा हेलो हाय कर दीजिए। ये है यहाँ पर लिपिका के फादर। अभी जस्ट इनसे भी 2 शब्द बात कर लेते हैं। तो गैस इस समय बैठा हूँ जो यूक्रेन से आप देख रहे थे न्यूज में डेली।
आए घर वालों को क्या, अरे फोन में फोन आए थे, बेटा आजा आजा घर आजा। बट 2 साल बाद घर, ये बहुत बड़ा टाइम गया। आपने इससे पहले मतलब आए थे नहीं आप त्योहार में? सर पॉसिबल नहीं है और इतने एक्सपेंसेस होता है कि आप आने जाने में केवल 1 लाख रुपये आ जाता है और टाइम भी नहीं था, 1 हफ्ते की छुट्टी थी तो यूक्रेन से यहाँ आना मतलब टाइम प्लस एंड मनी। कहते भी है ना कैसे जितनी भी बेटी होती है अपने पापा की परी होती है। अब सोचो जब से लिपिका घर आ गई है तो उनके पापा के चेहरे में भी अलग ही खुशी है यार। ये मम्मी से ज्यादा वैसे पापा ही प्यार करता अपनी बेटियों को, मैंने सुन रखा है तब मैं बोल रहा हूँ। तो आप भी करती भी नहीं करते अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार? अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। देख लो यार, वॉर हो रहा था, हमने सुन तो लिया था कि इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको सेफ जगहों में रखा गया है। तो उस समय आपको खाने के लिए कुछ परेशानी हो रही थी कि प्रॉपर मिल रहा था आपको 3 टाइम का खाना? सर 3 टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 टाइम हम लोग खा रहे थे। हम लोगों के पास कुछ ब्रेड थी, कुछ बिस्किट्स थे और थोड़े बहुत चिप्स थे, बस उसी में गुजारा कर रहे थे। हमको नहीं पता था कि और कितने दिन हम लोग बंकर में रहेंगे, तो हम लोग मतलब अपने अकॉर्डिंग एक ब्रेड खाते थे 1 घंटे में, और मुश्किल से 1 दिन का 3 ब्रेड खाते थे क्योंकि हमको अगला दिन भी देखना था। हमको नहीं पता था कि कब पानी की सप्लाईज बंद हो जाए, कब इंटरनेट बंद हो जाए, कुछ मतलब आइडिया नहीं था। तो हम सब कुछ आगे फ्यूचर को देखते हुए सब कुछ कर रहे थे मैनेज। तो कैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एकदम लिपिका टोटली डर गई थी। देख लो वहाँ ये जो डर होता है ना चेहरे में कि यार घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम ही देख लो, हम थोड़ा गांव जाता है, हमें घर की याद आती है। तो ये सोचे तो हमारा 7 समुंदर दूर यूक्रेन यानी विदेश में रहती हैं, तो उस समय इनके अंदर क्या फीलिंग क्या बीत रही होगी तो हम बता नहीं सकते। आप बताइए थोड़ा। सर डर तो था अंदर, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे, थोड़े कलीग्स थे, हम लोग न्यूज देखते थे, किसी के पास टीवी अवेलेबल था तो हम लोग यूट्यूब से कनेक्ट करके उसमें देखते थे कि क्या चल रहा है, इंडियन मीडिया क्या शो कर रही है, मतलब क्योंकि वही चीज हमारे पेरेंट्स भी देख रहे, उन लोगों को कैसा फील हो रहा होगा वो चीज हम लोग महसूस करते थे। तो थोड़ा बुरा लगता था। बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो रोने लगते थे, तो अगर खुद रोने लगे तो फिर उनको कौन संभालेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। हमारे पीछे हमारे जूनियर्स थे, तो हम उनको शो नहीं कर सकते कि हम लोग मतलब हिम्मत हार रहे हैं। जो भी होगा मतलब साथ में झेलेंगे, इस टाइप का था। तो मैम आप हमें बताइए, आपको बॉलीवुड मूवीज भी पसंद होंगी? आप यहाँ के देखते हैं मूवीज वैसे? हाँ जी, वहाँ पे जैसे टाइम मिलता है हम लोगों को वीकेंड में, तो हम लोग देखते हैं मूवीज भी, तो मैम सीरीज भी देखते हैं। यस यस, ज्यादा इंडिया को ही वो करते होंगे आप, इंडिया की ही हो? मैं व्लॉग्स देखती हूँ, सौरभ जोशी व्लॉग्स। अरे वाह यार। और फ्लाइंग फिश सर को फॉलो करती हूँ। अरे वाह। और मैम आप बताइए, आपका बॉलीवुड जो फेवरेट हीरो कौन है आपका? मेरा फेवरेट हीरो शाहिद कपूर। अरे वाह यार। और मैम आप हमें बताइए, जैसे वहाँ के तो अलग ही अलग होंगे हीरो, कुछ स्टार पॉपुलर। मैं यूक्रेन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है तो मैं उनकी बहुत फैन हूँ। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सर की बहुत फैन हूँ। और मैम हम आपसे पूछना चाहेंगे, वहाँ के जैसे फेवरेट डिश क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ इंडिया के आपको पता है कि यहाँ की फेवरेट मिठाई जलेबी बोलते हैं। हाँ जी। तो वहाँ की क्या मैम, यूक्रेन की? सर कोई स्पेसिफिक मिठाई नहीं है, लेकिन वहाँ का जो फूड है, जैसे आप शॉर्मा होता है वहाँ पे, वो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आप लिपिका की मम्मी है, सब लोग तो जानते होंगे इनको क्योंकि बीच में तुम देख ही रहे थे यार, आंटी डेली उनका एकदम सीरियस वाला जो मुंह हो गया था, चेहरा एकदम, तुम सभी लोग यहाँ प्रेयर कर रहे थे यार काश हमारी लिपिका आ जाए घर, काश आ गए, देखो आखिर आएगी। तो आंटी से, आंटी उस समय आपको कैसा लग रहा था, थोड़ा बताइए। जब ये वहाँ थी तब तो हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। वही तो आंटी यार, हम भी देख रहे हैं ना, रो रो के तुम्हारा हाल बहुत परेशानी में थे हम लोग। जब एक घर आई मतलब हमको ऐसा लगा हमारा खुशी का कोई ठिकाना होता ही यार आंटी को ही। तो गाइस मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी झेलने के बाद देखो आखिर लिपिका अपनी अल्मोड़ा पहुंच ही गई, क्योंकि इनके पीछे हाथ था हमारे गोलजू भगवान चितेगा। क्योंकि आंटी, मुझे पता आंटी अंकल जितने भी हैं दिन भर उन्हीं का नाम ले रहे होंगे, गोलजू भगवान कैसे भी हमारी बेटी आ गई। तो उसके बाद आप कितने दिनों बाद आ गए थे आप अल्मोड़ा? सर मैं 5 मार्च को दिल्ली आ गई थी, फिर मुझे कुछ काम था तो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे दिल्ली में रुकी हुई थी, और 9 मार्च को मैं अल्मोड़ा आई थी। तो जैसा आप दिल्ली आए तो आपको थोड़ा कुछ खुशी तो हुई हैप्पी यार कि मैं इंडिया पहुंच चुकी हूँ? सर जब फाइनली लैंड किया फ्लाइट, तो उस समय जो खुशी थी उसको मैं मतलब वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। मैं कितना खुश थी, सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे कि मतलब ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुल हो गया है। तो कैसा आप देख सकते हैं, ऑपरेशन गंगा नाम रखा गया था उसका, और उसी में जितने भी वो थे, क्योंकि हम भी देख रहे थे डेली न्यूज में,
हर जगह के अखबारों में जितने भी हम पढ़ रहे थे, बहुत दूर दूर के आ रहे थे, हमारे न्यूज में दिखा रहे थे क्या बच्चे आ रहे हैं बार बार कि उनको लाया गया है। तो उसमें हम देखेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जी, तो मैं उनके उन लिए सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट, मीडिया, जितनी भी गवर्नमेंट्स है, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन एम्बेसी है, सबको थैंक यू तो करूंगा। आप जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो हमारे पहाड़ में घौद की दाल, भटके डुबके, ये चीजें आप वो करती हैं, थोड़ा मिस करती हैं वहाँ? बहुत मिस करती हूँ। मैं इस बार 2 साल बाद आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो ये सारी दालें अपने पास लेके जाऊँ। तो गाइस देख लीजिए, हमारे पहाड़ का टेस्ट इतना है कि चाहे आप विदेश चल जाओ, कहीं पर भी चल जाओ, लोग मिस ही करते हैं। तो गैस हम यहाँ लिपिका से थोड़ा रशियन लैंग्वेज के बारे में बता दीजिए, कुछ बताइए रशियन में कैसे बोलते हैं, कुछ बोलना हो तो। सर मुझे थोड़ी बहुत रशियन आती है, मैंने जो 1-1.5 साल में सीखी है वहाँ पे। जैसे काफी जबूत, इसका मतलब व्हाट्स योर नेम? अच्छा, मीनिया जबूत चौहान लिपिका। जैसे कि मैं लिपिका के घर जा रहा हूँ, उनसे आज मैं बात करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, तो क्या बोलेंगे इसको रशियन में? या इदू न लिपिका दोमा। अरे वाह यार, अलग ही अलग देख लो, अलग ही हर जगह के अलग ही लैंग्वेज। कहते हैं ना 20 किलोमीटर तुम दूर चल जाओ तो तुम्हारी लैंग्वेज ही बदल जाती है। तो कैसे हैं लिपिका है यहाँ पर, मैम लिपिका मैम, और मैं पूछते पूछते आया हूँ आज मैं इनके घर में, और इनके बारे में अभी मैं जो इनसे इंटरव्यू लिया मैंने हल्का सा व्लॉग में, तो अभी आपको दिखाऊंगा जस्ट। तो ले चलता हूँ आपको इनसे जो भी मैंने अभी बातें करी हैं। तो गैस मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, साथ में देखो लिपिका ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रही है। ये कितनी मेहनती, कितने हार्ड वर्कर है, आज देख के लगा मुझे। मैम इस समय थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में बता लीजिए कि क्लास आपकी कितने से कितने बजे तक होती है? सर अगर यूरोपियन टाइम देखे तो मॉर्निंग में 9 बजे से होती है, और यहाँ पे 1 बजे से, कभी 2 बजे से, कभी 4 बजे, अलग अलग शेड्यूल है। तो गैस आप देख सकते हो ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। और तो लिपिका इसमें ऑनलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से वहाँ पढ़ा, किस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरी में तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हाँ जी। तो ऐसे में तो तुम्हारी दिन भर लग रही होगी क्लास? नहीं, किस सिर्फ मेन मेन हो रही है? 6 क्लास, मतलब 3 क्लासेस होती हैं, 6 घंटे की होती हैं, 2-2 घंटे के हिसाब से, 1 लेक्चर और 2 प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, और फिर उसके बाद मैं खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ। ओके, तो लिपिका थोड़ा सा हम पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे आपकी वहाँ फीस कितनी है? मेरी फीस 4 लाख पर ईयर? 50,000। हाँ, ऐसे पर ईयर? हाँ जी। तो गैस आप देख सकते हैं। और एकोमोडेशन हॉस्टल का $1,000 है, और बाकी खुद के पर्सनल। तो गैस देख लीजिए, हमें तो खाली रुपए के बारे में पता है, वहाँ डॉलर चल रहे हैं। तो डॉलर में भी जब तो फर्स्ट बार वहाँ गए यूक्रेन में, तो आपका किस तरह से कैसा रहा वहाँ का दिन, कैसा लग रहा था आपको? ऐसा लग रहा था जैसे किसी मतलब नई जगह आ गए, एकदम हेवन था। उस समय बर्फ गिरी थी, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं लोग, और दूसरों को मदद करते हैं, हेल्पफुल है। हाँ जी। तो गैस देख लीजिए, होता है ना नई जगह जाने में कुछ अलग ही, क्योंकि आज भी मैं भी कुछ नई जगह में आया हूँ, क्योंकि मुझे पता अपने एरिया में अलग अलग टाइप के घर से हैं, तो यहाँ के घर भी अलग अलग हैं, तो मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है। तो यही वाली सेम फीलिंग को भी वहाँ यूक्रेन के अंदर हुई। तो गैस अब आ गए हैं, तो थोड़ा सा लिपिका के हम नोट्स भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये देखो क्या वंडरफुल इनकी हैंड राइटिंग है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वरना डॉक्टर लोग कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा भी तुम मिस्टेक वाली हैंड राइटिंग तुम्हारी होगी, नहीं कहते भाई तू डॉक्टर बनेगा पक्का, लेकिन बट इनकी हैंड राइटिंग देख लीजिए क्या मस्त मस्त लिखा है इन्होंने, अलग ही देखने में कुछ अलग लग रहा है, कोई मिस्टेक भी नहीं लग रही है इनमें। बहुत सुबह हैंड राइटिंग आपकी। तो गैस कहते हैं ना, बेटियां पापा की परियां होती हैं, और ऊपर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और डॉक्टर हमारे इंडिया में डॉक्टरों को एकदम भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे देश में भगवान का दर्जा किया, वो जमीन पर जो भी मनुष्य जन्म लेगा उसके लिए एक गॉडी, मतलब नेक्स्ट भगवान के बाद उसी का, क्योंकि बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करता है। अब कभी असफल हो गया वो चीज़ अलग है। कोई भी डॉक्टर है, पढ़ लिख के आ रहे हैं, BBS कर रहे हैं, बढ़िया अच्छी डिग्रियाँ ले रहे हैं, प्रैक्टिकली अच्छा कर रहे हैं, और डॉक्टर की पढ़ाई करना भी मैं नहीं समझूंगा कोई मजाक बात नहीं है, कोई मतलब काफ़ी मेहनत पड़ती है। तो वो हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपने पेशेंट को ठीक करूँ, नहीं तो उसे इसलिए क्या है कि जिसका पेशेंट ठीक हो गया उनके लिए भगवान का रूप हो गया। तो डॉक्टर आप हमें बताइए
कि आप पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? सर मैं बुक्स पढ़ती हूँ और मूवीज देखती हूँ, सॉन्ग भी सुनती हूँ। तो थोड़ा सॉन्ग बता दीजिए कुछ। मैं डांस करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। डांस तो यहाँ पर अभी चलो अभी देख लेंगे। डांस नहीं तो करती। थोड़ा सा वो बता दीजिए, थोड़ा सॉन्ग कह रहा था। हाँ सर, मुझे एक आता है हिंदी सॉन्ग रुस्तम का, देखा हजारों दफा। थोड़ा सा 4 लाइन सुना दीजिए मैम। दीजिए, मैंने माइक भी पकड़ लिया है। थोड़ा सा हम भी तो देखते हैं यूक्रेन वालों की जो आवाज है किस तरह की है। देखा हजारों दफा आपको, क्या बात है। फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। थैंक यू। क्या बात है यार, क्या वंडर वॉइस आवाज है, मजा आ गया एकदम। इनके कॉन्फिडेंस को हम सल्यूट भी करते हैं। कॉन्फिडेंस वरना अचानक सडनली तुम किसी के घर में जा रहे हो और उनसे आप कह रहे हो थोड़ा सा आप गाना सुना दीजिए, कोई नहीं होगा कि जो सुना दे, बट इनके हम कॉन्फिडेंस को हम सल्यूट करते हैं यहाँ पर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। गाइस प्लीज इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।